नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुसाइड और सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में। हम सुसाइड से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प चीज़ों को देखेंगे, कितना प्रेवलेंस है हमारे देश में उसको देखेंगे और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, जो कि संभव है उसको देखेंगे। पहली बात तो ये कि सुसाइड के बारे में बात करना स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए। सुसाइड एक बीमारी है, जैसे बाकी मेंटल हेल्थ हैं, जैसे बाकी फिजिकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, जैसे फिजिकल इलनेसेस है सर्दी खांसी जुकाम टीबी मलेरिया, वैसे ये भी एक बीमारी है। 2007 में नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था। 2017 में 2017 में 2017 से पहले सुसाइड अटेम्प्ट को एक क्राइम की तरह माना जाता था। 2017 में निमांस ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज, उन्होंने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया इस एक्ट को ड्राफ्ट करने में। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है ये एक रोगी है, मानसिक रोगी है, और मानसिक रोगी को हम एक क्रिमिनल की तरह नहीं देख सकते और इसको एक क्रिमिनल एक्ट नहीं मानना चाहिए। तो 2017 के बाद सुसाइड और अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। कैसे इसको बचा सकते हैं? उससे पहले प्रेवलेंस 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB डाटा में देखा गया कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तादाद थी 2022 में 1,70,000 इन अवर कंट्री इंडिया, और उतने ही केसेस थे सुसाइड। जबकि सुसाइड पे हम इतनी बात नहीं करते, जबकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे बहुत बात होती है, RT पे बहुत बात होती है। तो इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन का सबसे बड़ी बात है, आप ये सुसाइड अटेम्प्ट या सुसाइड का थॉट, सुसाइडैलिटी यानी आइडिएशन, ये किसी के भी दिमाग में आ सकता है। सुसाइड जनरली 3 स्टेप पे रहता है। पहले सबसे पहले थॉट आएगा। थॉट आना आम बात है, किसी को भी आ सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं। दूसरा है सुसाइड प्लानिंग। प्लानिंग है यानी ये खतरे की घंटी है। और तीसरा, यदि व्यक्ति प्लानिंग करता रहेगा तो फिर ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, यानी उसके हाथ में, उसके वश में नहीं रहेगा और वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। एक स्टडी थी जिसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्टडी की गई, इस स्टडी का नाम है गोल्डन गेट ब्रिज केस स्टडी। एक गोल्डन गेट नाम की जगह थी जहाँ से कई लोग उस ब्रिज से नदी में कूद कर अपनी जान देते थे। जो लोग बच गए उनसे जब पूछा गया तो पता लगा कि 60% लोग ऐसे हैं जो कूदने के बाद भी सोचते हैं कि वो बच जाएं, यानी बिकॉज उनके कंट्रोल में नहीं इसलिए वो कूद गए, लेकिन कूदने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो बच जाएं। और एक और है कि 70% ऐसे लोग हैं जो नशा और सुसाइड ये दोनों साथ साथ है, यानी जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है उनमें से 70% लोग ऐसे थे या ऐसे हैं या ऐसे रहते हैं जो नशा करते हैं। इसका मतलब है कि यदि नशा न करें तो आप एक हद तक 70% चांसेस रिड्यूस कर सकते हैं सुसाइड के। तो नशा यानी एल्कोहल या कोई भी मादक पदार्थ, नशा सुसाइड के लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो सुसाइडिलिटी को बढ़ाता है। सुसाइड की स्टेज हमने डिस्कस की, सुसाइड का प्रिवेलेंस डिस्कस किया। अब इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले एक QPR स्टडी है, QPR स्ट्रेटजी। QPR है यानी क्वेश्चनियर, परसुएड एंड रेफरल। क्वेश्चनियर, जब भी आपको कोई क्यू मिलता है, कोई व्यक्ति लगता है कि ये इसमें सुसाइड का आइडिएशन हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं। व्यक्ति अपने आप को समाज से, दोस्तों से अलग करने लगता है, उसकी जो जिम्मेदारी उनको डेलीगेट करने लगता है, उसको कोई चीज़ें प्यारी हों वो किसी और को देने लगता है कि चल तूने ये मांगा था, मेरे से गाड़ी मांगी थी मेरी, ये गाड़ी तू रख ले। आपने मेरी एक डायरी मांगी थी बहुत अच्छी, आपने पेन मांगा था, आपको पसंद है, आप रख लीजिए। अपनी अंतिम इच्छाओं को पूरी करने लगता है, बेसिकली वाइंड अप करने लगता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, दुनिया से विदा हो रहे हैं, तो जो जो चीज़ें फैली हुई हैं उन्हें समेट के वाइंड अप करने लगता है। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यूज मिलती हैं। डायरेक्ट में कई बार खुद बोलता है यार ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से चला जाऊँ, इस ज़िंदगी से फुर्सत ले लूँ या मैं सो जाऊँ और जगूँ नहीं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यूज देगा। अगर कभी भी आपको लगता है ऐसा, कोई डाउट भी है, तो आप तुरंत पूछें। इसमें बहुत लोगों को संदेह रहता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछने से कि क्या आपको सुसाइड के थॉट्स आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बंदे को पहले नहीं आते थे, हमारे पूछने के बाद आने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुसाइड का ये क्वेश्चन पूछने से सुसाइड की संभावना बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। यहाँ तक कि अच्छा है ये, जब आप पूछते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि ऐसा कोई है जो उसकी केयर कर रहा है, और धीरे धीरे वो ओपन अप होता है।
बट उसके लिए कम से कम 1 आध घंटे का आपको टाइम देना चाहिए। उससे बातचीत करें, उनकी सुने, उन्हें कोई सलाह मशवरा कुछ देने का प्रयास नहीं करें और अपना एग्जाम्पल तो कभी भी न दें। सिर्फ उनकी बात सुने, सिर्फ सुनने से चीज़ें हल्की हो जाती हैं। तो पहला क्यूज़ को ऑब्जर्व करें कि कोई क्यू तो नहीं है, सुसाइड का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यू तो नहीं है। अगर आपको लगता है तो क्वेश्चन बहुत प्यार से पूछ सकते हैं कि कई बार बहुत ज़िंदगी में तनाव होता है और लोगों को सुसाइड का थॉट आ सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मन में सुसाइड का थॉट तो नहीं आता? सिंपली आप पूछ सकते हैं। और यदि व्यक्ति का आंसर हाँ है तो आप उससे बातचीत करिए, लंबे समय तक उसको समझने का प्रयास कीजिए क्या चीज़ है, क्या कारण है जिसकी वजह से उसको ऐसा थॉट्स आ रहा है। और इसके बाद क्यू यानी क्वेश्चनियर, पी परसुएड और आर इज रेफरल। उसके बाद उनको रेफरल करें एक साइकेट्रिस्ट के पास, आप उनकी मदद कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप खुद उनको लेके जाएं। सेकंड बेस्ट है कि अगर नहीं लेके जा सकते तो अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं आसपास, उनके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनका अपॉइंटमेंट बुक कर दें या उनकी जानकारी उनको दे दें। और व्यक्ति यदि हेल्प लेना नहीं चाहता तो उसको ये अवश्य बोलें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब भी तुम्हें हेल्प की, मदद की आवश्यकता हो तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यदि आप QPR इस पर ध्यान देंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, देखेंगे तो शायद आप भी एक जीवन बचा सकते हैं। और सुसाइड कोई स्टिग्मा नहीं है, ये भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है। तो आज हमने सीखा सुसाइड के बारे में। सुसाइड RTA के बराबर इसकी प्रिवलेंस है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और QPR स्ट्रेटजी के बारे में। नमस्कार मित्रों।